अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। यरूशलेम, आखिर क्यों ये शहर 3 अजीम तरीन मज़ाहिब के लिए रूहानी मरकज़ है? क्या वजह है कि हर दीन, हर तारीख, हर इबादत और हर कौम का दिल इस शहर के लिए धड़कता है? जब दुनिया गुनाहों से भर गई थी तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जब तूफ़ान आया तो ज़मीन का हर कोना पानी से भर गया था, हर चीज़ मिट गई थी सिवाय उस कश्ती के जिसमें मोमिन लोग और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। जब तूफ़ान रुक गया तो वो कश्ती जाकर जोड़ी के पहाड़ों पर रुकी। यहाँ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने दोबारा ज़िंदगी का आगाज़ किया। उनकी औलाद शाम के इलाके में फैलती चली गई और वक्त के साथ उनमें से कुछ लोगों ने एक छोटी बस्ती बसाई जिसे उस वक्त याबूस कहा जाता था। ये बस्ती पहाड़ी इलाके में थी जहाँ आसपास पानी का अच्छा निज़ाम था, ज़रख़ेज़ ज़मीन थी और रहने के लिए बेहतरीन जगह थी। ये लोग याबूसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और उन्होंने इस बस्ती को तरतीब दी, दीवारें बनाईं और वक्त के साथ ये बस्ती एक शहर बन गई। इसी याबूस को वक्त के साथ लोग उरूशालिम कहने लगे जो बाद में यरूशलेम बना। ये नाम 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब था, उरू यानी शहर और शालिम जो कि एक कदीम कबीले का खुदा का नाम था जो अमन और सुकून की निशानी समझा जाता था। यानी इसका मतलब बना अमन का शहर, यानी आज का यरूशलेम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही आगे चलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सामने आता है, जिन्होंने इस शहर में कदम रखा। यहाँ उन्होंने अल्लाह की इबादत करी और अपने रब से दुआएं मांगी। ये जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद भी उनकी नस्ल के लिए रूहानी तौर पर अहम रही। लेकिन असल तरक्की और रूहानी मरकज़ियत तब हासिल हुई जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फ़तह किया और उसे अपनी सल्तनत का मरकज़ बनाया। उसके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक मस्जिद तामीर की जो दुनिया की पहली और सबसे रूहानी इबादतगाह बन गई। ये वही जगह है जहाँ बाद में यहूद, ईसाई और मुसलमानों तीनों ने अपना हक समझा। यहूदियों के नज़दीक यरूशलेम उस जगह का नाम है जहाँ उनका सबसे बड़ा और मुक़द्दस इबादतगाह बैतुल मुक़द्दस था। ये वही मुकाम है जहाँ उनका ईमान है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से मस्जिद बनाई। उनका अकीदा है कि ये मुकाम ज़मीन का सबसे पाक हिस्सा है। उनका ये भी मानना है कि अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि ये उनके वारिसों का शहर है। यहूदी रोज़ इस शहर की तरफ मुंह करके दुआ करते हैं। हर साल वो वेस्टर्न वॉल पर आकर दुआ मांगते हैं। उनका ये यकीन है कि ये दीवार टेम्पल ऑफ सोलोमन का आखिरी हिस्सा है। ये सिर्फ उनकी इबादत का मुकाम नहीं बल्कि उनकी तारीखी और रूहानी मरकज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को मिस्र से निकाला तो उनकी मंजिल यही मुकाम था। उनके लिए ये ज़मीन वादा की हुई ज़मीन है, इसलिए आज भी वो अपनी इस सरज़मीन पर मस्जिद अक्सा को तबाह करके 3rd टेम्पल कायम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका अकीदा है कि जब 3rd टेम्पल तामीर कर लेंगे तब उनका मसीहा यानी दज्जाल इधर से बैठकर तमाम दुनिया पर हुकूमत करेगा। ईसाइयों के लिए यरूशलेम भी उनका रूहानी मरकज़ है। ये वही शहर है जहाँ उनका अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी दावत दी थी और उनको पकड़कर स्लेब पर लटकाने की कोशिश की गई थी और फिर वो वहाँ से उठा लिए गए थे। ये मुकाम उनके लिए होली सेपल्कर है जहाँ उनका मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया गया था और जहाँ से वो दोबारा उठाए गए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी दावत जिसे लास्ट सफ़र कहते हैं वो भी यहीं दी थी। इस शहर का हर कोना, हर चौक, हर गली ईसाइयों के लिए एक रूहानी मंजिल है। हर साल लाखों ईसाई इस शहर का रुख करते हैं ताकि वो इस शहर की ज़ियारत कर सकें। और अब आते हैं इस्लाम की तरफ। हमारे लिए यानी मुसलमानों के लिए यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं, ये हमारे लिए बहुत मुक़द्दस जगह है। सबसे पहला किबला यही बैतुल मुक़द्दस था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू करी तो मुँह यही यरूशलेम की तरफ यानी मस्जिद अक्सा की तरफ किया था। फिर मेराज का अजीम वाक़या हुआ जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के चंद लम्हों में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र करवाया। ये वही मुकाम है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों तक गए, जहाँ उनको अल्लाह का दीदार हुआ और जहाँ उन्होंने तमाम अंबिया की इमामत भी करी। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। मस्जिद अक्सा जो कि यरूशलेम में वाक़ है, इस्लाम का तीसरा सबसे मुक़द्दस मुकाम है। मस्जिद हरम के बाद मस्जिद नबी और फिर मस्जिद अक्सा।
یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے بعد اپنی نماز ادا کری۔ جب یہودیوں کو رومن حکمران نے نکال دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو واپس یہاں آنے کی اجازت دی۔ اسلام نے اس شہر کی حرمت اور عزت میں اضافہ کیا۔ آج یروشلم ایک طرف روحانی منزلوں کا شہر ہے، وہاں دوسری طرف اختلاف، جنگ، قبضے اور لہو کی کہانی میں بھی بن چکا ہے۔ یہودی اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ ہر لمحہ سازشیں چلتے رہتے ہیں تاکہ ادھر مسجد اقصی کو گرایا جا سکے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔